आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट टाइम t। हमें t टाइम पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चाहिए SHO का। तो चलो अभी चाहिए वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट टाइम t। अब t टाइम पे कोई भी मान लो इस तरह से एक SHO है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जो ऑसिलेशन कर रहा है ए और ये ए डैश, ये पॉइंट के बीच में ये ऑसिलेशन कर रहा है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ ऊपर, सबसे ऊपर, फिर ये है उसकी मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, और ये जो है उसकी नीचे की लोएस्ट पोजीशन है। जब इसके बीच में ऑसिलेशन हो रहा है तब कोई भी टी टाइम पे, मान लो कोई भी टी टाइम पे ये जहां भी पहुंचा है, मान लो यहां पे पहुंचा है, या तो यहां पे पहुंचा है, या तो यहां पे पहुंचा है, वो कहीं भी पहुंचा है, मान लो टी टाइम पे वो कहीं भी पहुंचा है, आपको चाहिए उसकी वेलोसिटी। तो आपको जो उसकी वेलोसिटी चाहिए उसका इक्वेशन क्या होगा? तो सबसे पहले आपको उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मालूम होना चाहिए। उसका जो डिस्प्लेसमेंट था y एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये इक्वेशन था, याद करो बच्चों। उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t। अब अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो आपको मालूम है ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v इक्वल्स टू dy बाई dt होता है। तो यहां पे मैं y की वैल्यू ऊपर जो है वो यहां पे रख दूंगा, a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये मैंने y की वैल्यू यहां पे रख दी है। देखो बच्चों, अब यहां पे ये जो इक्वेशन दिख रहा है उसका यहां पे डिफरेंशिएशन होगा। तो a कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड जो बाहर निकल जाएगा। यहां पे डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 का होगा। ये साइन ओमेगा टी प्लस 5 का डिफरेंशिएशन होगा। अब साइन का डिफरेंशिएशन जब भी होता है, आपको मालूम है साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कोस आता है। तो यहां पे आपको साइन का डिफरेंशिएशन मिलेगा कोस ओमेगा टी प्लस 5। साइन का डिफरेंशिएशन ये मिलेगा कोस ओमेगा टी प्लस 5। लेकिन अब उसके बाद जो ब्रैकेट है, कोस के बाद यहां पे जो ब्रैकेट दिख रहा है वो ब्रैकेट में भी टाइम का टी का फंक्शन है। देखो बच्चों, अब ये ब्रैकेट का भी डिफरेंशिएशन होगा, ये ब्रैकेट का भी डिफरेंशिएशन होगा। मींस यहां पे ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा प्लस 5 का डिफरेंशिएशन भी होगा। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे ए का ए लिखा साइन ओमेगा टी प्लस 5, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कोस ओमेगा टी प्लस 5। बाद में जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट में टाइम का फंक्शन है, तो ये ब्रैकेट का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किया, 5 का भी डिफरेंशिएशन किया। अब यहां पे कोस ओमेगा टी प्लस 5, फिर यहां पे देखो
ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा बाहर निकल जाएगा, तो यहां पे बचेगा dt बाई डी टी, और ये है d5, 5 कांस्टेंट है, d5 बाई डी टी। तो आपको मालूम है बच्चों, ये a का a cos ओमेगा टी प्लस 5। अब देखो बच्चों, आपको मालूम है ओमेगा का ओमेगा बचेगा और dt बाई डी टी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dt बाई डी टी 1 हो जाएगा, प्लस अब 5 कांस्टेंट है। जब अकेला कांस्टेंट होता है, आपको मालूम है जब अकेला कांस्टेंट होता है और उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है तो वो 0 हो जाता है। तो ये 5 कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो ये ब्रैकेट में से बचा क्या? सिर्फ ओमेगा बचा। तो ये ओमेगा में आगे लिख दूंगा, तो v इक्वल्स टू ए ओमेगा, v इक्वल्स टू ये ओमेगा आगे लिख दूंगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस 5। तो बच्चों ये जो है ना, ये है वेलोसिटी का इक्वेशन, ये है टी टाइम पे मिलने वाली वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टाइम टी। और ये जो इक्वेशन है वो है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी। टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये इक्वेशन से आपको मिलेगा। टी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, वो ये इक्वेशन से मिलेगी। याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने क्या यहाँ पे, हमें क्या चाहिए था? वेलोसिटी ऑफ SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वेलोसिटी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे SHO की वेलोसिटी हमें मिल गई है। फिर से मैं ये डेरिवेशन कर रहा हूँ, ध्यान रखना बच्चों, फिर से डेरिवेशन करने जा रहा हूँ। ये है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। जब आपको वेलोसिटी चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने यहाँ पे dy बाई डी टी लिखा। अब y का जो इक्वेशन है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, y का इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या होगा, ये a का a बाहर कांस्टेंट निकल जाएगा, लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन होगा, साइन को डी बाई डी टी अप्लाई होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन जो है, साइन का डिफरेंशिएशन वो क्या होता है? कोस ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी प्लस 5 लिखा, लेकिन उसके बाद जो ये ब्रैकेट है जिसके अंदर टाइम का टी का फंक्शन है, देखो टी है अंदर, तो ये ब्रैकेट का भी क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। तो ये ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा, 5 का डिफरेंशिएशन होगा। तो ये ओमेगा टी और 5 दोनों का मैंने अलग अलग से डिफरेंशिएशन किया। देखो बच्चों, तो ये a कोस ओमेगा टी प्लस 5, और फिर ये ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, तो ओमेगा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और dt बाई डी टी बचेगा, प्लस 5 कांस्टेंट है, 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5 का डिफरेंशिएशन d5 बाई डी टी होगा। तो यहाँ पे बच्चों मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ओमेगा टी और 5 दोनों के डिफरेंशिएशन किए हैं। अब 5 कांस्टेंट है तो 5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और ये dt बाई डी टी 1 हो जाएगा, तो इसका ओमेगा बचेगा। तो ये ओमेगा में आगे लिख देता हूं, तो ये ओमेगा a ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस 5। तो मुझे ये आंसर मिला, ये है वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट टाइम टी, टी टाइम पे मुझे ये वेलोसिटी मिली बच्चों। तो ये है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, ये है वेलोसिटी का इक्वेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो v का इक्वेशन मिला, अब हम यहाँ पे एक वैल्यू रखेंगे, चलो कोस की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे कोस ओमेगा टी प्लस 5 जो है उसकी वैल्यू रखने में जा रहा हूँ। चलो ध्यान रखना बच्चों, ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बोल दूंगा मैं, इक्वेशन 1। चलो अब ध्यान रखना यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, आपको मालूम होगा कि आप इस तरह से लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो साइन स्क्वायर एंगल थीटा प्लस कोस स्क्वायर एंगल थीटा,
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो 1 होता है, ये आपको मालूम है बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 लिखता हूँ। कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल्स टू फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, इस तरह से मैं लिखता हूँ बच्चों। देखो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, मैंने इस तरह से लिखा है। अब यहाँ पे अगर मैं कोस या अंडर रूट ले लेता हूँ दोनों साइड, तो कोस ओमेगा टी प्लस 5 मिलेगा, और ये साइड हो जाएगा अंडर रूट होगा ये साइड। तो ये साइड मुझे लिखना पड़ेगा प्लस और माइनस, यहाँ पे मैं अंडर रूट करने जा रहा हूँ, तो प्लस और माइनस अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा। ये कोस ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू याद रखना बच्चों, ये किसकी वैल्यू है? कोस ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू है, प्लस और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। आपको मालूम होगा दोनों साइड यहाँ पे आप अंडर रूट करोगे तो यहाँ पे जो चीज मिलेगी वो प्लस और माइनस मिलेगी। ये आपका मैथ्स का स्टेप आपको मालूम है। अब ये कोस ओमेगा टी प्लस 5 की जो वैल्यू है वो मैं इक्वेशन 1, ये v का जो इक्वेशन है ना, वेलोसिटी का इक्वेशन जिसमें कोस लिखा है, वो ये v के इक्वेशन में कोस की जगह पे ये वैल्यू में पुट अप करूंगा। ये वैल्यू यहाँ पे जो दिख रही है, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, चलो इक्वेशन 1 में मैं वैल्यू रख रहा हूँ v इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये देखो कोस की ये जो वैल्यू लिखूंगा, तो ये पहले जो a ओमेगा था, पहले a ओमेगा, वो तो मुझे लिखना ही है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं a ओमेगा। फिर कोस की ये जो वैल्यू है, ये क्या वैल्यू है कोस की? प्लस और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ये वैल्यू में मैंने लिखी। देखो v इक्वल्स टू प्लस और माइनस a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। देखो बच्चों अब क्या होगा, ये जो a है ना, a एम्पलीट्यूड, ये a में अंडर रूट के अंदर ले जा रहा हूं। देखो इस तरह से यहाँ पे प्लस और माइनस लिख दिया और ओमेगा भी लिख दिया, लेकिन ये a में अंदर ले जा रहा हूं। तो जब कोई भी चीज अंडर रूट के अंदर जाती है तो वो स्क्वायर होके जाती है, तो ये a अंदर जाएगा तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो देखो बच्चों यहाँ पे v प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ये मिला, ये इक्वेशन मिला। देखो बच्चों अब ये जो इक्वेशन है उसमें आप एक चीज देखो, a साइन ओमेगा टी प्लस 5, आपको क्या दिख रहा है? यहाँ a साइन दिख रहा है, यहाँ पे a का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये इक्वेशन तो भाई y का इक्वेशन है। यहाँ पे देखो ये क्या है? y का इक्वेशन, y इक्वल्स टू a साइन, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे अगर a का स्क्वायर करूं, साइन का भी स्क्वायर करूं, तो लेफ्ट हैंड साइड y का स्क्वायर भी हो जाएगा, पूरे इक्वेशन का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर साइन स्क्वायर और यहाँ पे y स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बच्चों a स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो ये पूरी चीज आपको y स्क्वायर दिखाती है। समझ में आ रहा है? तो आपको मालूम होना चाहिए हियर y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 होगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर जो है उसकी जगह पे मैं y स्क्वायर रखने जा रहा हूं, तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये जो है वो वेलोसिटी का दूसरा इक्वेशन है।
ये जो है वो वेलोसिटी का दूसरा इक्वेशन मिला, इक्वेशन 2। याद रखना बच्चों, वेलोसिटी एट टाइम टी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वेलोसिटी का दूसरा इक्वेशन है। अब यहां पे स्पेशल केस में आपको बताता हूं, चलो केस वन स्पेशल केस। अब ये स्पेशल केस क्या है बच्चों, मान लो ये जो जगह है, ये जगह यहां पे आपको मालूम है यहां पे क्या होगा, ये मिड पोजीशन है। मिड पोजीशन पे y की वैल्यू हम 0 लेते हैं, ओरिजिन है, ओरिजिन यहां पे y की वैल्यू 0 है। तो मिड पोजीशन पे कोई आपको पूछे कि ये ऑसिलेटर ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये मिड पोजीशन पे जहां पे y इक्वल्स टू 0 होता है, यहां पे वेलोसिटी क्या होगी। जब ये ऑसिलेटर ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये मिड पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, y इक्वल्स टू 0 पे। तो यहां पे आप लिख सकते हो 8 y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी क्या होगी, तो v इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, और y की जगह पे आपको लिखना है 0 स्क्वायर। तो आपको अंदर मिलेगा सिर्फ अंडर रूट ए स्क्वायर, मीन्स आपको मिलेगा यहाँ पे प्लस और माइनस ओमेगा ए, क्योंकि ए स्क्वायर का अंडर रूट ए हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 पे, y इक्वल्स टू 0 पे आपकी वेलोसिटी प्लस और माइनस ओमेगा ए हो जाएगी। कहाँ पे, मिड पोजीशन पे, उसकी मीन पोजीशन पे v इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा ए हो जाएगा। और उससे भी आगे केस टू, अगर मुझे यहां पे चाहिए टॉप मोस्ट पोजीशन पे, ये ऑसिलेटर जब सबसे ऊपर पहुंचता है, सबसे ऊपर, तब y हो जाता है a। ये ऑसिलेटर जब सबसे ऊपर पहुंचता है, y हो जाता है a। तो मुझे यहां पे वेलोसिटी चाहिए सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर वेलोसिटी चाहिए, तो 8 y इक्वल्स टू a के पास मुझे वेलोसिटी चाहिए। तो v का इक्वेशन हो जाएगा यहां पे प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट, यहां पे हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, फिर यह माइनस ये a है अगेन, तो ये ए स्क्वायर। तो यहां पे प्लस और माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 इंटू ओमेगा। तो यहां पे आंसर मिलेगा 0, यहां पे आंसर मिलेगा 0। तो सबसे ऊपर वेलोसिटी 0 होगी। क्यों, क्योंकि देखो बच्चों, आप सोचो स्लोली आप दिमाग में ऐसा सोचो, ये ऑसिलेटर जब ऊपर जा रहा है तब वेलोसिटी कम होगी, यहां पे ऑसिलेटर रुक जाएगा, फिर ऑसिलेटर नीचे आएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। फिर ये ऑसिलेटर नीचे जाएगा, वेलोसिटी कम होगी, यहां पे वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी। फिर ये ऑसिलेटर ऊपर जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ये बीच में है ना, बीच में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, सबसे ऊपर वेलोसिटी मिनिमम और सबसे नीचे वेलोसिटी मिनिमम। याद रखना बच्चों, सबसे नीचे वेलोसिटी मिनिमम, बीच में वेलोसिटी मैक्सिमम और सबसे ऊपर वेलोसिटी मिनिमम। तो ऊपर नीचे वेलोसिटी मिनिमम 0 होती है, लेकिन बीच में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो यहां पे ये वेलोसिटी क्या है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये मिनिमम। उसी तरह से केस 3, तीसरे केस पे, जब ऑब्जेक्ट सबसे नीचे होगा, y इक्वल्स टू माइनस ए के पास होगा सबसे नीचे, तब वेलोसिटी v का इक्वेशन v इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो आपको मालूम है बच्चों, यहाँ पे माइनस ए का स्क्वायर जो है वो तो प्लस ही हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही मिलेगा आपको। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगेन जीरो हो जाएगी वेलोसिटी। तो सबसे लोएस्ट पोजीशन y इक्वल्स टू माइनस ए के पास वेलोसिटी जीरो, सबसे ऊपर का पॉइंट y इक्वल्स टू प्लस ए के पास वेलोसिटी जीरो। तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे वेलोसिटी जीरो जीरो होती है, लेकिन बीच में वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। फिर यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम और यहाँ पे भी वेलोसिटी मिनिमम। तो याद रखना मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, ये हमारा यहाँ पे स्पेशल केस थे। तो यहाँ पे हमने जो बात बताई वो है वेलोसिटी के बारे में। ये मोस्ट आईएमपी चीज है। अगर आपको पूछे वेलोसिटी ऑफ एसएचओ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वेलोसिटी, तो ये मोस्ट आईएमपी चीज है, ये आपको याद रखना है। पूरा क्वेश्चन, ये पूरा डेरिवेशन है, देखो बच्चों। ओके।